ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मातु पिताय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। श्रीमद् भागवत कथा। सबसे पहले हम भागवत कथा के महत्व के बारे में आप सबको बताते हैं कि श्री नारायण अपने मुख से विष्णु अर्थात ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत पुराण का श्रीमद् भागवत पुराण को सुनता है, पाठ करता है, एक श्लोक या आधे श्लोक को या एक चौथाई श्लोक का श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। गोदान माने गायों का दान। 1000 गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो भागवत के श्लोक पढ़ने से ही प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं नित्यं भागवतं यस्तो पुराणं पठेत नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलदानजं फलम्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भगवतोद्धवं पठेत सूर्यादयस्तो गोह सहस्रफलं लभेत्। या पठेत प्रत्यो नित्यं श्लोकं भागवतं श्रुता अष्टादश पुराणानां फलं प्राप्नोति मानवः। जो प्रतिदिन स्नान करके भागवत के एक श्लोक का भी पाठ करता है वह जीव या मनुष्य 18 पुराणों का फल प्राप्त होता है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं और उसमें से जो 17 पुराणों का फल है वो केवल भागवत कथा सुनने से पढ़ने से ही प्राप्त हो जाता है। जो जहां मेरी आगे प्रभु जी कहते हैं कि जहां मेरी नित्य कथा होती है वहां मैं और मेरे पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य भगवत शास्त्र का पूजन करता है उन पर कलिकाल का कोई वश नहीं चलता है। वह सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदनीय हो जाते हैं। देवताओं द्वारा वंदनीय हो जाते हैं। सर्व पाप विनिर्मुक्तम भवन्ति सुरवंदिता। जो मनुष्य अपने घर में जितने दिन तक भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मध और मीठा जल पितृलोक में प्राप्त करते हैं। यावद्दिनानि हे पुत्रम शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरा क्षीरम मधुतकम। आगे कहते हैं
यच्छन्ति वैश्वे भक्ता शास्त्रम भागवतम हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्त पूर्वक भगवत शास्त्र समर्पण करते हैं वह हजारों करोड़ कल्पों तक यानी अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। आगे कहते हैं नायस तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो ना तस्य पुनरावृत्तिम याम पाशाति कदाचनम। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता है। आगे कहते हैं प्रभु जी यत्र यत्र भवेत पूर्णं शास्त्रं भगवतं कलो तत्र तत्र सदैवां भवामि त्रिदशेषा। जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा मैं देवताओं के साथ रहता हूँ। यही नहीं उस स्थान पर नदी नद सरोवर के रूप में सभी तीर्थ नित्य निवास करते हैं। यश धर्म विजय के लिए पाप क्षय के मुक्त के लिए भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पूर्णम आरोग्य पुष्टिदम पठना श्रवणादिवायपि सर्व पापे प्रमुच्यते। जो इस परम यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ना शृण्वन्ति हस्यन्ते श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदायमः। जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके मन में कोई अभिलाषा ही नहीं होती है, प्रसन्नता ही नहीं होती है, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वह सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। आगे प्रभु जी कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम तच्छामि तम नरम। जो मेरी कथा गाता है, जो सदा उसे सुनता है या सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतम पूर्णम दृष्टा नोनितिष्ठते ही या शास्त्रम तस्य पूर्णम विलयम याति पुत्रका। जो परम पूर्णमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता उसका एक वर्ष का पूर्ण नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतम दृष्टम प्रत्यार्थाभिवादने सम्मेन तम दृष्टम भवेत्
प्रीतिम मातुलम। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देख करके खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा सम्मान करता है, उस मनुष्य को देख करके मुझे अनुपम आनंद प्राप्त होता है। दृष्टम भागवतम दूरात् प्रगमेत सम्मुखम हि या, पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्तोतु संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पूर्ण के प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उत्थाय प्रमणेद्यो वै श्रीमद्भागवतम नर, धनपुत्राय स्थम दारान भक्तिम चा प्रदाद्यम। जो मनुष्य खड़ा होकर के श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपने भक्त प्रदान करता हूँ। वस्त्र अलंकारे पुष्पदीपोपहार के, वशीकृतो हम तस्य साचिंतम सपेत था। जो लोग मेरे परम पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सव में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि का उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वह मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव पति वालों को अपने वश में कर लेता है। जो लोग महाराजरोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्त पूर्वक श्री भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का महत्व मैं आपके कथा के रूप में किया। अब श्री सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ। यम प्रभजन्तमन्पेतं पेति कृत्यं, द्वापायनं विरह कातरे आजुहाव। पुत्रे तु तन्मयतया तरिणो अभिन्नेदु, अस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देख करके व्यास जी, उन जो सुखदेव जी के पिता हैं, पुत्र की विरह से अत्यधिक व्याकुल हो गए और व्याकुल हो करके बेटा बेटा पुकारने लगे। उस समय तन्मय होने के कारण, माने शुद्ध बुद्ध खो देने के कारण, सुखदेव की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है, माने भगवान के गुण, रूप, सौंदर्य इस प्रकार से श्रवण कराने वाला और समस्त वेदों का सार है, माने संक्षिप्त रूप है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला
यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के ने आचार्य सुखदेव जी ने इस इसका वर्णन किया है। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत से उनके भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को और अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके मानव तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मैं उन्हीं सर्वपापहरि व्यासनंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।